बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त कैसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कांग्रेस की जानिब से एक करारदाद आई है जो पास हो गई, जो पहली मर्तबा 215 वोट हक में और 208 वोट मुखालफत में आए हैं। इस करारदाद का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर्स हैं उनको लिमिटेड कर दिया गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं कर सकता जब तक कांग्रेस की अप्रूवल नहीं होती। ये असल में पिछले 4 दफा से ये मामला हो रहा है कि हर दफा एक करारदाद आती, वो मंजूर नहीं होती थी, कभी 1 नंबर से कभी 2। आप जरा अंदाजा करें कि ये हुआ क्या है। यानी असल कहानी अगर आपको पता चलेगी तो आप हैरान होंगे। पहले ही समझिए इसका मतलब क्या है। ये असल में आगे जाएगी सेनेट के अंदर, सेनेट से ये पास होती है तो फिर ये लॉ बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस को कहता है कि वो जंग डिक्लेयर कर सकते हैं, ट्रंप नहीं। ट्रंप कोई लिमिटेड सा स्ट्राइक कर सकता है, एक आधा को स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अब वो ईरान के खिलाफ जंग नहीं कर सकता। उसकी पावर सारी जब्त कर ली गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर उसको अगर जंग करनी है तो उसको कांग्रेस में आना पड़ेगा, कांग्रेस में अप्रूवल होगी, फिर वो काम करेगा और आगे जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की फौजों को अब विड्रॉ करना पड़ेगा, फौजें वापस बुलाना पड़ेंगी जो ईरान से जंग के लिए, चाहे वो अमेरिका के फौजी अड्डे जो हैं वहां पर है, कुछ भी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, लेकिन इसके पीछे जो गेम चल रही है अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो फिर आप समझ लें कि आपको अंदाजा ना हो पाएगा कि असल कहानी क्या है और ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है पूरी की पूरी गेम है क्या। देखिए, इस पॉइंट को जरा आप समझें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपको क्या लगता है कि ये जो सारी की सारी सूरत हाल है ये ट्रंप की मर्जी के बगैर हुई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बेसिकली ये सारे का सारा जो मामला है वो ट्रंप की मर्जी से हुआ है। असल में ट्रंप अब जंग नहीं करना चाह रहा, लेकिन मसला सारा ये है कि जब आप जंग नहीं करना चाह रहे होते तो फिर आप क्या करते हैं। वो असल में इसराइल का पीछे प्रेशर है बहुत ज्यादा। अब उसने किया क्या है कि अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि उन्होंने वोट किया है और ट्रंप की पावर को लिमिट कर दिया। अब जब नेतन्याहू कहेगा कि अटैक करो तो वो कहेगा कि जी मैं तो अटैक नहीं कर सकता, मेरे पास तो लंबी जंग की अथॉरिटी नहीं है और मैं ज्यादा से ज्यादा बस एक आधा कोई लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता हूं। जैसे एक कर लिया, कुवैत पर दोबारा अटैक हो गया, उन्होंने कर दिया, फलाना कर दिया, मैं बस इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता। सो असल में उसने अपने आप को सरेंडर किया है और ये सरेंडर इतना बुरा सरेंडर उसने किया है, इतना बुरा सरेंडर किया है ईरान के आगे। अब आपको समझ आइए कि आज उसने क्या बयान दिया। उसने आज कहा है कि मैं हर सूरत ये काम करना चाहता हूं कि अब दस्तखत कर दूं ईरान के साथ। ये अचानक सूरत हाल क्या। देखिए, अमेरिका इस जंग को नहीं लड़ना चाहता, इस पॉइंट को आप समझें। ये जंग अब उनके बस की नहीं रही, ये कैपेसिटी अब वो नहीं करना चाह रहे, ये लड़ाई अब वो नहीं करना चाहते। ये अब जो लड़ाई है ये क्लियरली नजर आ रही है कि अब इनके हाथ से गेम निकल चुकी हुई है। यानी अब वो बेसिकली देखें इस पॉइंट को, अब सारी दुनिया में रेस किया जा रहा है। वो ये जंग नहीं चाहता, किसी सूरत ट्रंप अब ये जंग नहीं चाहता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब वो ये जंग करना चाहता है। वो इस जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन करे क्या। वो पीछे तो बैठा हुआ है इजराइल, वो तो ये कह रहा है कि नहीं तुमने जंग करनी है, तुमने हर सूरत जंग करनी है, लड़ाई करनी है। तो फिर इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, ये क्या मामला होगा। देखिए, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो असल में इंडिकेट करती है कि चीजें वाकई अमेरिका के अब कंट्रोल से बाहर है। अब ट्रंप यहां से निकलना चाहता है, मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं, उसको जाना है यहां से, उसकी फौज लड़ना नहीं चाहती। इस तरह के बेशुमार जो इश्यूज होते हैं वो आपको होते हुए नजर आते हैं। सो अब ट्रंप यहां से बिल्कुल 9-2-11 होकर निकलना चाहता है और वो जब निकलेगा तब आपको चीजें और भी ज्यादा बेहतर नजर आएंगी। अब उसने किया क्या है कि पहले करारदाद आती थी, अब उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, अब वो इसराइल से जान छुड़ाना चाहता है। सो अब अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि ये सूरत हाल इतनी ज्यादा अचानक खतरनाक कैसे हो चुकी है। देखिए, अमेरिका को जहां तक आप समझें, अब अमेरिका के पास टाइम बिल्कुल कम है, यानी वक्त बिल्कुल कम है। ट्रंप के पास तेल की कीमतें फट रही हैं और पावर डोनाल्ड ट्रंप को असल में बॉक्स में बंद कर दिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कांग्रेस ने बॉक्स में बंद कर दिया है।
अब आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये है कि सीज फायर की बात की लेबनान ने भी और इसराइल ने भी, और आज इसराइल के वजीर और मिनिस्टर्स कह रहे हैं, कहते हैं जी नहीं तो जंग तो होगी, हर सूरत होगी। अब ट्रंप अपने आप को बचाना चाहता है, वो निकलना चाहता है यहाँ से, तो उसने एक तो ये रास्ता अपनाया है कि जी फुल फ्लेज वार। आप देखेंगे सेनेट के अंदर भी जब ये आएगी, असल में उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा बगावत है, फौज लड़ना नहीं चाह रही, गल्फ कंट्रीज तंग आई पड़ी हैं, सारे उनको कह रहे हैं, तो उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना है। अब एक चीज तो हो गई बड़ी क्लियर कि ट्रंप के खिलाफ अब इकदाम हो गए हैं, यानी लिमिटेड हो गया है उसका, यानी वो लंबी जंग नहीं कर सकता। तो सवाल अब ये पैदा होता है, देखिए पहली बात तो आप ये ज़हन में रखिएगा, जहां तक बात है कि जब उसने मिसाल के तौर पर सेनेट से पास हो जाती है और उसके बाद तो ट्रंप की पावर खत्म हो जाती है, लेकिन कल को जब जंग करनी होगी तो वो जंग के लिए सारी कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी। फिलहाल ट्रंप को लगा है झटका, उसको फेस सेविंग तो करनी है कुछ ना कुछ। अब वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि नहीं वो तो अब मेरे खिलाफ करारदाद आ गई है, तो मेरे तो अब जो इख्तियारात है वो महदूद हो गए हैं, मैं तो अब जंग कर नहीं सकता। तो इस तरह के जब आप मामलात करते हैं तो आपके लिए एक चैलेंज आफ्टर ऑल एक बना होता है, और ये चैलेंज असल में ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है और वो खुश नहीं है इस बात से। ये बात आप ध्यान में रख लें, वो खुश नहीं है, उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करना पड़ी है, और ट्रंप क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का वो जो सामना कर रहा है उसमें उसको अपनी तबाही भी नज़र आ रही है, भरपूर अंदाज में उसको अपनी तबाही नज़र आ रही है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि अब देखिए वक्तन फवक्तन क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर बहरान है। इंडिया ने अपने ओवरसीज एनआरआईज को कह दिया है, जो बाहर रहते हैं लोग सिटीजन्स, के भाई आप पैसा भेजें, डॉलर को बचाना है। ट्रंप को एक और बात बड़ी खतरनाक परेशान कर रही है कि बहुत सारी कंट्रीज वो इशारा दे रही हैं, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि वो अमरीकी डॉलर को खैराबाद कह दें, और यहाँ से अगर उन्होंने खैराबाद कर दिया तो अमेरिका का खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस वक्त इंडोनेशिया की करेंसी गिर रही है, फिलीपीन की गिर रही है, इंडिया की गिर रही है, दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसी गिर रही है, साउथ कोरिया की करेंसी गिर रही है। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना है, आपके पास क्या रास्ता है? इनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि भाई आप डॉलर को खैराबाद कह दें और यही वो काम होगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे चीज़ें इसी तरफ जाएंगी। ये वो चीज़ है जिसको ट्रंप असल में हजम नहीं कर पा रहा कि ये क्यों ऐसा हो गया है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो मेरे लिए तो मसाइल का सामना है ना। तो ट्रंप असल में यहाँ से भी जान छुड़ाना चाहता है, वो वहाँ से भी जान छुड़ाना चाहता है। तो अमेरिका को अब ये बात हजम नहीं हो पा रही कि अब ये हम जिस लेवल पर चले गए हैं ये तो सीधी सीधी एक तबाही है, और इस तबाही में अब आपको बहुत ज़्यादा हद तक काफ़ी ज़्यादा बर्बादी भी नज़र आएंगी, आपको चीज़ें भी नज़र आएंगी। अब अमेरिका जितनी कोशिश उसने करनी थी उसने कर ली है, लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी अमेरिका यहाँ से अब निकल नहीं पाएगा। ये बात आप ज़हन में रख लें। या तो अब अपना डॉलर बचा ले या करेंसी बचा ले। देखिए ऑलरेडी क्रिप्टो क्रैश हो रही है, करेंसीज जितनी भी हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है, लिक्विडेट हो गए हैं लोग। इतना बुरा तबाहकुन मामला है कि लोग लिक्विडेट हो गए हैं। बड़े बड़े बिलियनर्स अपना पैसा गवा बैठे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिलियनर्स अपना पैसा गवा बैठे हैं, सारे अपना पैसा गवा कर बैठे हुए हैं। तो अब किसी को समझ नहीं आ पा रही कि ये कैसे हल होगा, इसका सलूशन क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब क्या रास्ता बचता है कि वो अपने आप को बचाए। वो इस डिजास्टर से निकलना चाहता है, लेकिन क्या इस डिजास्टर से निकलना वाकई ही इतना ज्यादा आसान है? ऐसा नहीं है। डिजास्टर बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे निकलना भी इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, ये भी आप ज़हन में रख लें। अब अमेरिका को आने वाले वक्त में बहुत सारी जो चैलेंजेस की सिचुएशंस है वो फेस करना पड़ेंगी। और दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें अब बड़ी तादाद में अब आने वाले वक्त में होने ये वाला है कि रिजर्व में जो रखा हुआ पैसा है डॉलर का, वो बेचने के लिए जा रहे हैं बहुत सारे ममालिक, और वो गोल्ड खरीद रहे हैं, और वो अल्टरनेट करेंसी की तरफ भी जा रहे हैं तेल के लिए और परचेजिंग के लिए। तो अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर है वो आप समझ लें कि 50 साल के बाद अपनी तबाही की तरफ जाएगा। अमेरिका इस वक्त काफ़ी अपसेट है। और देखिए ईरान ने उनको फंसाया हुआ है। पहले होता ये था 47 साल तक हमने ये चीज़ देखी, ईरान पर अटैक किया कंटिन्यूसली। 20-25 साल में तो इतने साइंटिस्ट मारे इनके, हर दूसरे दिन इनका प्रोग्राम तबाह करने के लिए वो आ जाते थे, अंदर से बंदे मारे।
अब तो एक बंदा वो मारते हैं वो साथ अटैक कर देते हैं, एक बंदा वो मारते हैं वो साथ, या कोई यानी डिजास्टर होता है तो वो अटैक कर देते हैं। ये तो बात अमेरिका को हजम थोड़ी आएगी। यानी अमेरिका को ये बात कैसे हजम हो सकती है कि हमें इतना बुरा अब वक्त आ गया हमारा कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तबाही की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है, और देखते हैं कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में अमेरिका कैसे निकलता है, बाहर आता है, कैसे हालात अपने बेहतर करता है। इन जो भी आप कहें, ये एक डिज़ास्टर है।